नमस्कार दोस्तों, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। ये झटका कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही अपनी पार्टी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के 50 नेताओं ने भाजपा को अलविदा कहते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। दोस्तों, किसने किसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, टेस्ट के दौरान गिरी सरकार, जिसके बाद मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, किसान मोर्चा ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी आपको बता दें, 27 फरवरी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के समर्थन में डट कर खड़े हैं तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को। और साथ ही क्या तीनों कृषि कानून सरकार को वापस ले लेना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह खबर आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, किसान आंदोलन की मार लगातार भारतीय जनता पार्टी पर देखने को मिल रहा है। जहां किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में हुए निकाय चुनाव में झटका लगा। अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस निकाय चुनाव से पहले अब भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है। जानकारों का कहना है कि पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान में जाट वोटों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है। कुछ ही दिनों बाद यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है। हालांकि किसानों के समर्थन में इससे पहले कई भारतीय जनता पार्टी नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। लगातार एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ते हुए टीएमसी का दामन थाम लिए थे। अब भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। जी आपको बता दें, सुजानपुर में लगातार चल रहे सियासी खेल के सह और मात में रविवार को गहमा गहमी के माहौल में फिर एक बार जोल में कांग्रेस के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50 लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। सुजानपुर में लगातार बढ़ रहा कांग्रेस का जनाधार भारतीय जनता पार्टी के लिए रोज नई परेशानियां खड़ा कर रहा है। दिलचस्प बात है कि जो लोग शाम को भारतीय जनता पार्टी की दुहाई देते हुए नहीं थकते हैं, वायदे करते हुए नहीं थकते हैं, वह सुबह होते ही कांग्रेस की तरफ रुख करने लगते हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, सुजानपुर के जोल में कांग्रेस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताते हुए विभिन्न पंचायतों के 50 भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस का दामन थामने वालों में विनोद नरोत्रा, बनीता नरोत्रा, चंचल कटोच, अजय कुमार, राजीव आनंद, भाजपा के करीब 50 लोगों ने भाजपा छोड़ते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक और जिला उपाध्यक्ष सहित कई दिग्गज नेता मौजूद थे। सुजानपुर के ओबीसी सेल के अध्यक्ष संदीप मेहरा सहित भारी तादाद में यहाँ पर स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने बच्चों के लिए पार्क बनाने की घोषणा की और साथ ही पक्के रास्ते के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। तो आप समझ सकते हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कहीं कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो कहीं तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो कहीं शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50 लोग भाजपा का दामन छोड़ते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, लगातार 3 महीने से किसान तीनों कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान करते हुए किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए 27 जनवरी को इस दिवस को मनाया जाएगा। जी आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को और तेज बनाने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि एक बहादुर साथी और कीर्ति किसान यूनियन पंजाब के प्रधान दातार सिंह
सिंह का निधन हो गया है। हम उनको क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दातार सिंह का किसान हितों में विशेषकर इन आंदोलन में योगदान अतुलनीय है। संयुक्त किसान मोर्चा की जनरल बॉडी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता इंद्रजीत सिंह ने की। इस मीटिंग में किसान आंदोलन के तीसरे पड़ाव संबंधी बड़ी घोषणाएं की गई। मोर्चा के मुताबिक 28 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक के बाद की जाएगी। इसके बाद आगे के फैसले इसमें लिए जाएंगे। हालांकि इस बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं, जिसमें 23 तारीख को पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा और 24 को दमन विरोधी दिवस की घोषणा की गई है, जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया जाएगा और इस दिन ही सभी तहसील व जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिए जाएंगे। वहीं 26 फरवरी को दिल्ली मोर्चे के 3 महीने पूरे होने पर युवाओं के योगदान को सम्मान पूर्वक युवा किसान दिवस मनाया जाएगा। इस दिन मोर्चे के सभी मंच युवाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। अलग अलग राज्यों के युवाओं से दिल्ली बॉर्डर पहुंचने की अपील भी की जाएगी। वहीं 27 को, जिस दिन गुरु रविदास जयंती और शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत का दिवस है, उस दिन मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी देशवासियों से अपील की है कि वे दिल्ली धरनों पर आकर मोर्चों को और मजबूत करें। वहीं आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट के दौरान पांडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई है। सीएम नारायण स्वामी ने इस्तीफा दे दिया है। जी आपको बता दें, पांडुचेरी में आज कांग्रेस सरकार का भविष्य निर्धारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। इस दौरान उपराज्यपाल के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने सदन में विश्वास मत पेश किया। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि उनकी सरकार के पास बहुमत है। हालांकि बाद में नारायण स्वामी की सरकार ने विश्वास मत के दौरान बहुमत खो दिया। फ्लोर टेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने समर्थक विधायकों के साथ विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद नारायण स्वामी ने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर सरकार को गिराने की कोशिश की। सीधे सीधे नारायण स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर पांडुचेरी कांग्रेस सरकार को गिराने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की। अगर हमारे विधायक हमारे साथ होते तो सरकार 5 साल तक चलती। दरअसल आपको बता दें, नारायण स्वामी ने कहा कि हमने द्रमुक और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। इसके बाद हमने कई चुनाव देखे। सभी चुनाव में उपचुनाव में हमने जीत दर्ज की। एक बात साफ हो चुकी है कि पांडुचेरी के लोगों का हम पर भरोसा है। हालांकि आपको बता दें, हाल ही में कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार पर संकट के बादल गहरा गए थे। इसके बाद उपराज्यपाल ने सरकार को बहुमत साबित करने को कहा था। फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले ही कांग्रेस और गठबंधन में शामिल डीएमके के एक विधायक ने और इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नारायण स्वामी सरकार अल्पमत में आ गई। इससे पहले 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। उनमें से ए जॉन कुमार, ए नमशिवम, मल्लादी कृष्ण राव, ई थेपयम, जो कि चारों कांग्रेस के विधायक थे। अब रविवार को 2 विधायकों ने इस्तीफा दिया। के लक्ष्मी नारायण, जो कि कांग्रेस के विधायक थे, और के वेंकटेशन, जो कि डीएमके के विधायक थे। इन दोनों के यानी इन 6 के इस्तीफे देने के बाद कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई। आपको बता दें, पांडुचेरी में बहुमत के लिए 14 विधायकों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस के पास मात्र 12 विधायकों की संख्या रह गई, जो कि बहुमत से 2 कम है। वहीं विपक्ष के पास 14 का आंकड़ा है, जो कि बहुमत के बराबर है। हालांकि आपको बता दें, पांडुचेरी में 8 मई 2021 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके बाद इससे पहले ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें, कुल पांडुचेरी में 33 विधानसभा सीट हैं। बहुमत खोने के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई है, जिसके बाद सीएम नारायण स्वामी ने विश्वास मत खोने के बाद इस्तीफा दे दिया। वहीं एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर वार किया है। कहा, आपकी जेब खाली करके मित्रों। जी आपको बता दें, देश में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए लीटर पहुंच चुके हैं। अब कांग्रेस ने, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी
गांधी ने मोदी सरकार पर आम लोगों की जेब खाली करके मित्रों की झोली भरने का आरोप लगाया है। ट्विटर के जरिए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय जब आपकी नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े तब ये जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर। आगे लिखा राहुल गांधी ने, आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा था कि प्रधानमंत्री जी, मैं यह पत्र आपको आसमान छूती तेल व रसोई गैस की कीमतों से हर नागरिक के लिए उत्पन्न गहन पीड़ा एवं संकट से अवगत कराने के लिए लिख रही हूँ। एक तरफ भारत में रोजगार खत्म हो रहा है, कर्मचारियों का वेतन घटाया जा रहा है और घरेलू आय निरंतर कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्यम वर्ग, एक समाज के आखिरी हाशिए पर रहने वाले लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में कहा कि तेजी से बढ़ती महंगाई और घरेलू सामान एवं हर आवश्यक वस्तु की कीमत में अप्रत्याशित बढ़ोतरियों ने चुनौती को और अधिक गंभीर बना दिया है। दुख इस बात का है कि संकट के इस समय में भारत सरकार लोगों के कष्ट और पीड़ा दूर करने की बजाय उनकी तकलीफ बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में मोदी सरकार से आग्रह किया कि तेल के दाम कम करके किसानों, मध्यम वर्गों को सरकार राहत दे, जिससे कि उनके जेब पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। हालांकि आपको बता दें, लगातार तेल के और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर सारी विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। लगातार कई विपक्षी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने तेल की बढ़ती कीमतों पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल खड़े करते हुए मोदी सरकार को घेरा है। मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार तेल की कीमतें बढ़ाकर जनता की जेब काट रही है। हालांकि आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जितना केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाती है, टैक्स लगाती है, उससे कम या थोड़ा ज्यादा राज्य सरकारें भी टैक्स लगाकर जनता की जेब काटने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। इसलिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी आगे आना चाहिए और पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करके जनता के जेब पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है उसे कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें।